क्वेश्चन नंबर पहला है कि कौन भूगोल विद्वान ने पृथ्वी की तस्तरी की भांति तैरते हुए माना है? उत्तर है थेल्स। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि समय निकालने की कार्यप्रणाली एवं धूप की कड़ी नोमेन बनाने का श्रेय किस विद्वान को है? तो उत्तर है एनेक्सीमेडर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि मिस्र को नील नदी की देन कहने वाले प्रथम विद्वान का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है हीरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस अरब भूगोल विद्वान ने भारत की यात्रा मोहम्मद गजनवी के साथ की थी? तो उत्तर है अल्ब रूनी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चांदी की तस्तरी पर विश्व का मानचित्र किस अरब भूगोलविदा ने तैयार किया था? तो उत्तर है अल इदरिसी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पृथ्वी की प्रथम परिक्रमा करने वाले यात्री का नाम बताइए। तो उत्तर है फर्डिनेंड मैगलन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अमेरिका का नाम किस महान नाविक के नाम पर रखा गया था? तो उत्तर है अमेरिको वास्पक्की। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वो कौन सा पहला भूगोल विद्वान है जिसने भूगोल को 3 शाखाओं भौतिक भूगोल, जलमंडल एवं जलवायु में बांटकर अध्ययन किया था? तो उत्तर है वार्नियस। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कासमास नामक ग्रंथ का लेखक कौन भूगोल विद्वान है? तो उत्तर है अहमबोल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन भूगोल विद्वान मानव भूगोल का पिता कहलाता है? तो उत्तर है फ्रेडरिक रीटजेल। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ब्रिटेन में भूविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो उत्तर है हटन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? तो उत्तर है इसका पाइथागोरस। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सर्वप्रथम किसने विश्व के 7 आश्चर्यों का वर्गीकरण किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एंटिपेटर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर तक की यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? उत्तर है मार्को पोलो। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कौन किया? तो उत्तर है अरस्तु ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विश्व को प्राकृतिक प्रदेश में सबसे पहले विभाजित किया? उत्तर है हर्टसन ने। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि का अनुमान लगाया था? उत्तर है रेखागणित के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसने राष्ट्रीय एटलस संस्थान को स्थापित किया? उत्तर है एसपी दासगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ज्योग्राफी सोसाइटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर है कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस विद्वान ने कहा कि पृथ्वी ईश्वरीय योजना का केंद्र है जिसके चारों ओर आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं? तो उत्तर है हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसने सर्वप्रथम पृथ्वी के वर्णन के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया? तो वो है इरेटोस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस भूगोल विद्वान ने वृत्त को 360 में विभक्त किया? तो ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उत्तर है हिपाकर्स। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस विद्वान ने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि पृथ्वी को पिंडाकार स्वरूप में है तथा अपने अक्ष धुरी पर झुकी हुई है जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है? तो वो है प्लिनी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि चीन के किस वंश के शासकों ने चीन की महान दीवार का निर्माण आरंभ किया था? तो वो है उत्तर चाउ वंश। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत के किस विद्वान ने सर्वप्रथम खोज की थी कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है? तो ये थे आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस भारतीय विद्वान ने दशमलव के प्रयोग और महत्व से भारतीय को अवगत कराया था? तो उत्तर है वराहमिहिर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सिद्धांत शिरोमणि की रचना किस भारतीय विद्वान ने की थी? तो उत्तर है भास्कराचार्य। क्वेश्चन नंबर 28 है कि टालमी ने विश्व मानचित्र की रचना के लिए पृथ्वी को कितने देशांतर में विभाजित किया था? तो वो था 360। क्वेश्चन नंबर 29 है कि होमर के ट्रास शब्द का अर्थ किससे था? तो उत्तर है राजक। 30 है कि किस विद्वान ने कहा था कि प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? तो उत्तर है कार्ल रिएक्टर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पृथ्वी के नियम के बारे में उसी से पूछना चाहिए वक्तव्य। ये वक्तव्य किसका है? तो उत्तर है रिएक्टर का। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पनामा जल मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा गया था? उत्तर है टालमी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि किसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है? तो उत्तर है हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 34 है कि गणितीय भूगोल के संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो उत्तर है थेल्स और एनेक्सीमेटर।
क्वेश्चन नंबर 35 है कि मानव पृथ्वी की उपज है, यह कथन किसने कहा है? तो उत्तर है ई.सी. सैमुअल से। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में भूगोल के स्नातकोत्तर विभाग की स्थापना हुई थी? उत्तर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत में जनसंख्या भूगोल का संस्थापक माना जाता है? उत्तर है जी.एस. गोसल को। क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस द्वीप का नाम रेशमी कपास के वृक्ष से पड़ा? उत्तर है सलमाला द्वीप। क्वेश्चन नंबर 39 है कि किसे 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है? तो उत्तर है वाल्मीकि रामायण में। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अरबों के अनुसार विश्व का कितना भाग बसा हुआ है? उत्तर है 1/4। क्वेश्चन नंबर 41 है कि जापान का इतिहास एवं भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो उत्तर है वारेनियस। क्वेश्चन नंबर 42 है कि किसे सबसे पहले 850 तारों को सूचीबद्ध करने का श्रेय प्राप्त है? उत्तर है हिपाकर्स। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत को कितने कृषि जलवायु वायवीय प्रदेशों में विभाजित किया गया है? उत्तर है 15। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत में विकास खंड स्तर पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया था? तो उत्तर है 1981। क्वेश्चन नंबर 45 है कि विश्व में सर्वप्रथम भौगोलिक ज्ञान का विकास कहाँ से हुआ है? तो उत्तर है भारत से। क्वेश्चन नंबर 46 है कि सर्वप्रथम विश्व ग्लोब बनाने का श्रेय किसे कहा जाता है? उत्तर है मार्टिन वैहम। क्वेश्चन नंबर 47 है कि विश्व में सर्वप्रथम भौगोलिक ज्ञान का विकास कहाँ से हुआ है? तो उत्तर है भारत। क्वेश्चन नंबर 48 है कि 17वीं सदी से 20वीं सदी के प्रारंभ तक जिस देश में निरंतर व्यवस्थित भूगोल का विकास होता रहा उसका नाम? उत्तर है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत में सूक्ष्म स्तर पर विकास की संभावनाएं बढ़ी? उत्तर है पंचायती राज के उदय से। क्वेश्चन नंबर 50 है कि एक देश कम विकसित देश में अधिक विकसित स्तर की ओर अग्रसर होता है? उत्तर है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण द्वारा।